Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen the parts and wholes, just like how to draw petals, drop blades or finishing the blades or converting rupees to पैसेस. तो वो सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है एन ओल्ड वुमन्स विल, यानी कि एक जो बूढ़ी औरत है उनका जो विल है वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. अब विल, तो विल क्या है? तो कोई भी जो जिनके पास बहुत ही ज़्यादा जायदाद होती है या तो फिर संपत्ति होती है, बहुत सारे पैसे होते हैं, तो उनको वो लोग उनके मरने के बाद वो पैसा या फिर वो जायदाद वो किसको मिलेगा, तो उसका जो रिटर्निंग फॉर्म है वो लोग मरने से पहले लिख के जाते थे. तो उसको हम लोग बोलते हैं विल. तो ये जो है ओल्ड वुमेन्स विल, यानी कि एक जो बूढ़ी औरत है उनका विल जो है वो उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे. Once there lived an old woman. एक जमाने में एक बूढ़ी औरत जो है वो रहती थी. ओल्ड वुमन यानी कि बूढ़ी औरत. She lived with her 3 daughters. तो वो जो लेडी है वो अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी. डॉटर्स यानी कि बेटियां. She was quite rich and had 19 camels. तो वो जो है वो ज्यादा धनिक थी एंड उनके पास 19 कैमल्स थे. तो कैमल्स यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो रेगिस्तान में हम लोगों को ट्रैवलिंग करने के लिए यूज किया जाता है. ये जो पिक्चर है आप लोग देख सकते हैं कैमल का. अब आगे, वन डे शी फेल इल. तो एक दिन जो है वो बहुत ही बीमार हो जाती है. द डॉटर्स कॉल्ड द डॉक्टर. तो उनकी जो बेटियां हैं वो डॉक्टर्स को बुलाती हैं. द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट बट कुड नॉट शेव द वुमन. तो डॉक्टर जो है वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है वो जो ओल्ड लेडी है उनको बचाने के लिए, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाता है. और वो जो ओल्ड लेडी है उसकी ओल्ड वुमन जो है उसकी डेथ हो जाती है. आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद, डेथ यानी कि मृत्यु. द डॉटर्स read what she had written in her will. तो उनकी जो बेटियां हैं वो अपनी माँ का जो विल है वो पढ़ती है. अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, विल क्या है कि जिसमें अपनी जायदाद जो है वो किसको देनी है वो लिख के जाता है मरने वाला अपनी मौत से पहले, तो उसको हम लोग विल बोलते हैं. तो वो जो रिटर्न जो लेडी है ओल्ड लेडी, उन्होंने रिटर्न फॉर्म में जो विल लिखा था तो वो उनकी बेटियां हैं पढ़ती हैं. My eldest daughter will get 1/2 of my camels. तो उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है, एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ी बेटी, उनको मिलता है 1/2 of my camels. यानी कि उनके पास टोटल 19 कैमल्स थे, उनमें से आधे कैमल्स जो हैं वो मिलते हैं उनकी सबसे बड़ी बेटी को. My second daughter will get 1/4 of my camels. तो उनकी जो बड़ी बेटी है, उनकी जो दूसरे नंबर वाली यानी कि बीच वाली मझली बेटी जो है उनको मिलते हैं 1/4 ऑफ कैमल्स, यानी कि उसका 1/4 हिस्सा. 19 का 1/4 हिस्सा जो है वो उनको, उनकी सेकेंड नंबर की बेटी जो है उनको मिलता है. नेक्स्ट, माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल्स. तो उनकी जो तीसरी बेटी है उनको मिलता है 1/5 ऑफ माई कैमल्स, यानी कि टोटल जितने भी कैमल हैं उसमें से 1/5 जो है वो मिलता है उनकी सबसे छोटी वाली बेटी को. द डॉटर्स वर रियली पजल्ड. अब 19 जो है उसका आधा भी हम लोग कैसे करें, 1/4 कैसे करें और 1/5 कैसे करें. वो कोई मतलब बाइनरी नंबर तो है नहीं, तो उनका हम लोग करें जो आधा कर सकते हैं. ये जो है 19 का अगर हम लोग आधा करें तो हम लोगों को रिमाइंडर मिल जाती है आधा, यानी कि हम लोग 19 जो है उसको डिवाइड करते हैं 2 से. तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ऐसे करके हम लोग जो 2 का टेबल बोलते हैं तो हम लोगों को मिलता है 2 9 18. तो हम लोगों को रिमाइंडर जो है वो 1 मिल जाती है, यानी कि इसको हम लोग इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. 19 कैमल्स को अगर हम लोगों को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो वो पॉसिबल नहीं है. उसी तरह से 1/4 एंड 1/5 पार्ट्स में भी किस तरह से डिवाइड करें,
तो वो जो डॉटर्स जो है वो रियली पजल्ड, यानी कि वो जो है वो कंफ्यूज हो जाती हैं, उनको शॉक लगता है। हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ द कैमल्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका आधा हिस्सा हम लोग कैसे करें, 19 का आधा हिस्सा हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। एग्जैक्टली 19 का आधा हिस्सा हम लोग नहीं कर सकते। आस्क द एल्डेस्ट डॉटर, तो उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। हाफ ऑफ 19 इज 9.5, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है वो हम लोगों ने देखा कि 19 का जो आधा है वो 9 होता है एंड 1/2 हो जाता है। तो 1/2 आधा कैमल बचता है, तो एक कैमल के हम लोग 2 पार्ट्स तो कर नहीं सकते, तो 9 जो है टोटल एक पार्ट में मिलेंगे एंड 1/2 जो है वो आधा हिस्सा, यानी कि 9 कैमल उनको मिलेंगे और दूसरा जो है 9 कैमल प्लस 1/2 कैमल, यानी कि एक कैमल जो है उसका आधा हिस्सा मिलेगा। तो ये जो है वो किस तरह से पॉसिबल होगा। हाफ ऑफ 19 इज 9.5, बट वी कांट कट द कैमल, तो हम लोग कैमल को तो कट नहीं कर सकते ना, वो कैमल को अगर हम लोग कट कर लेते हैं तो वो तो मर जाएगा। द सेकेंड डॉटर सेड, तो वो जो उनकी दूसरी बेटी जो है वो ये बोल रही है। दैट इज राइट बट व्हाट विल वी डू नाउ, तो उनकी जो तीसरी वाली बेटी है तो वो क्या बोल रही है कि या ये सच है, लेकिन अब हम लोग क्या करें। जस्ट देन दे शो देयर आंट कमिंग, तो उसी टाइम पे उन लोगों को उनकी आंटी जो है वो आती हुई दिखाई देती है। आंट शो यानी कि दिखाई देना, देयर आंट यानी कि आंटी, एंड कमिंग यानी कि वो आ रही हो। द डॉटर्स टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम, तो ये जो बेटियां हैं तीनों की तीनों, उन्होंने उनकी जो आंटी है उनको ये जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है वो उनको बताया। शो मी द व्हील, आई हैव एन आइडिया, तो उनकी जो आंटी है वो क्या बोल रही है कि मुझको व्हील बताओ, मैं आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ। यू कैन टेक माई कैमल, तो आप लोग क्या कीजिए, मेरा कैमल जो है वो ले लीजिए। सो यू हैव 20 कैमल्स, तो ये जो आंटी है उनका एक कैमल वो लोग ले लेंगे। 19 कैमल्स उनके पास हैं, सो 19 + 1 20 कैमल उनके पास हो जाएंगे। नाउ यू कैन डिवाइड देम एज योर मदर वांटेड, तो आप उनको आपकी माँ जो चाहती थी उस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली वी कैन डिवाइड 20 कैमल्स जो हो जाएंगे, तो 20 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोगों के पास क्या आता है, तो 2 1s are 2, 0 0 is here and 0, so 10 जो है वो 20 का आधा हम लोगों को मिलता है 10, यानी कि 10 कैमल्स जो हैं हम लोगों को आसानी से जो है इसको हम लोग बांट सकते हैं। सो यू हैव 20 camels, now you can divide them as your mother wanted. The auntie said, you want half of the camel, don't you? तो वो उसकी जो सबसे एल्डेस्ट डॉटर है, सबसे बड़ी बेटी है, उनको बोलती है कि आपको आधा हिस्सा देना है, राइट। टेक 10 कैमल्स, तो आप क्या कीजिए कि 10 कैमल्स जो है वो ले लीजिए। शी सेड टू द एल्डेस्ट डॉटर, तो वो अपनी सबसे बड़ी वाली बेटी जो है उनको बताती है। टेक योर शेयर, उनकी जो बेटी है वो दूसरी बेटी जो है वो उनको बोलती है कि आप अपना हिस्सा ले लीजिए। द आंट टोल्ड द सेकेंड डॉटर, तो आंट जो है वो उनकी दूसरी बेटी को बोलती है। शी टूक 1/4 ऑफ द कैमल्स, 1/4 यहाँ पे उनकी माँ जो है उन्होंने 1/4 वाला हिस्सा दिया था, तो वो बोल रही है कि आप अपना हिस्सा ले लीजिए, वो सेकेंड डॉटर को बोलती है। तो 20 का अगर हम लोग 1/4 करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 4, तो 20 का हम लोग अगर 4 से डिवीजन करते हैं, सो 4 5s are 20, तो उनको टोटल कितने कैमल्स मिलेंगे, 5 कैमल्स। तो उनको मिलते हैं एंड गॉट 5 कैमल्स, तो उनको मिलते हैं 5 कैमल्स। यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल्स, द आंट टोल्ड टू द थर्ड डॉटर, तो उनकी जो तीसरी बेटी है, वो जो लेडी है जिनकी डेथ हो गई, उनकी जो तीसरी बेटी है उनको आंटी बोलती है कि आप अपना 1/5 वाला हिस्सा ले लीजिए। तो 1/5 वाला हिस्सा यानी कि 20 को हम लोग डिवाइड करते हैं 20 का 5th हिस्सा, तो 20 को अगर हम लोग 5th से डिवाइड करते हैं, सो 20 5 4s are
20। तो ये जो है हम लोग के पास रिमाइंडर हो जाती है 0। तो 4 कैमल्स जो है वो उनकी सबसे छोटी वाली जो बेटी है उनको मिल जाएंगे। सो यू कैन टेक 1/5 ऑफ द कैमल्स। आप अपना 1/5 वाला हिस्सा जो है वो ले सकती हैं। द आंट टोल्ड द थर्ड डॉटर। तो आंटी जो है उनकी थर्ड डॉटर जो है उनको बोलती है, सो सी गॉट 4 कैमल्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया। द डॉटर्स वर वेरी हैप्पी एंड काउंटेड देयर कैमल्स। तो वो डॉटर्स जो हैं वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है और उनका हिस्सा जो है वो काउंट करती है। तो 10 जो कैमल्स हैं सबसे बड़ी वाली बेटी को मिला, फिर 5 कैमल्स जो हैं उनकी दूसरी वो नंबर वाली जो बेटी है तो उनको मिला, एंड 4 कैमल जो हैं वो उनकी सबसे छोटी वाली बेटी जो है उनको मिला। यानी कि 10 + 5 + 4 तो टोटल 19 कैमल्स हो गए। अब उनके पास भी टोटल 19 कैमल्स ही थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली हो गया। अब उनकी आंटी क्या बोल रही हैं, द रिमेनिंग इज माइन शेड द आंटी एंड टुक हर कैमल अवे। तो उनकी जो आंटी है वो क्या करती है कि मेरा एक कैमल जो बचता है, उनके पास 20 कैमल्स थे ना, तो उनको जो एक कैमल बचता है वो आंटी बोल रही है कि वो मेरा है, और वो आंटी वो कैमल लेके चली गई। नाउ हाउ डिड दिस हैपन, डिस्कस। तो ये कैसे हो गया, आप लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट जो है अरुण टाइम टेबल। तो अरुण का जो टाइम टेबल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।